राजनीतिक पटल पर घंटे घंटे डे बाय डे कुछ भी हो सकता है। कभी कभी तो मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते रहते हैं। इसमें हम कई दिन से टिप्पणी करते रहे इस बात पर। वेलकम टू फोकस। एज आई सेड दैट थिंग्स चेंज वेरी फास्ट इन पॉलिटिकल स्पेस। क्या हुआ? कल तक हम सब लोग अंदाज लगा रहे थे कि टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस वापस शायद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएगी, फिर से उसका हिस्सा हो जाएगी। और ऐसा ही अंदाज शरद पवार साहब की पार्टी से लगाया जा रहा था। और अब जो चेंजेस हुए हैं बड़े करेक्ट है, मैं समझता हूँ। खुलकर कहा गया ये बात नहीं थी, बात एक अच्छी संधि की थी। पार्टी की जो अपनी इंडिपेंडेंस है वो कायम रहनी चाहिए। जो पार्टी ममता बनर्जी के दम पर, उनकी मेहनत से बनी, उसमें भी लोगों की महत्वाकांक्षाएं रही होंगी, तो उसको मजा तब है कि वो भी कायम रहे और कांग्रेस भी कायम रहे और दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और फिर भी बहुत अच्छा एक काम का सिलसिला भारत को आगे ले जाने का सिलसिला रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो रियली वो ताकत है जो बहुत बड़ी तादाद में हम लोग समझते हैं, जिस देश के लिए कुछ नहीं कर रही है, देश को रियल मायनों में नीचे ही लेके गई है, उसके जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन्हें उभार रहा है। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना, सबसे ज्यादा मुसलमानों के पीछे ही पड़ गए, उसको मिटाना है, उस दौर को मिटाना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना जरूरी था, जिसका ध्यान दोनों ने रखा, कांग्रेस पार्टी ने भी और तृणमूल कांग्रेस ने भी, कि जो जिस पोजीशन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ने सो कॉल्ड चुनाव हारा या हराया गया, उसमें भी उनके पास 41% वोट थे, तो उसे तो बल दिया जाना चाहिए। इस बात को दोनों पार्टियों ने रिकॉग्नाइज किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी और ममता जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी, सोनिया गांधी जी ने भी, राहुल गांधी जी ने भी, खड़गे साहब ने भी। आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस फीलिंग। नाउ रियली an era of positivity can be look forward to। आगे बढ़ने का, उम्मीदों के साथ आगे चलने का एक नया आयाम। और इसमें बहुत कई चीज़ें करनी है जो दुरुस्त करनी है, कि ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और मुझे लगता है दोनों समझते हैं इस बात को कि रियल शत्रु जो है भारत की प्रगति के लिए, वो बीजेपी की थिंकिंग है, उसके कार्यकलाप हैं और मोदी जी के कार्यकलाप हैं। इसमें बिल्कुल पैरेलैक्स एरर नहीं करनी है, कोई फर्क नहीं है दोनों। पैरेलैक्स एरर वो होती है कि वो एक मेन लेंस होता है कैमरे का और एक साइड में होता था व्यू फाइंडर कैमरामैन के देखने के लिए, इसलिए उसमें थोड़ा सा फर्क रह जाता था। नो, देयर इज नो पैरेलैक्स एरर। आई थिंक बोथ द पार्टीज, द मदर पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड तृणमूल कांग्रेस, दोनों इसको रिकग्नाइज करती है। ये बहुत अच्छी पहल है। ममता जी ने जो मेहनत की है उसको मिटने कैसे देना चाहिए, नहीं। और दूसरी अच्छी चीज़ ये हुई है कि जिन जो उड़ाई जा रही थी खबरें, जिसमें बीजेपी माहिर हमेशा उनका जो सेल है
उनका मीडिया को हैंडलिंग सेल जो है वो हमेशा गलत खबरें फैलाता, वो सब झूठ साबित हुई। उन्हें इन्होंने फैलाया था कि 20 सांसद टूट के जा रहे हैं टीएमसी के। कहा जा रहे हैं भाई, कौन गया है? 2-3 सांसदों ने तो बहुत खुलकर सामने कैमरे पर आकर कहा है। सबसे ज़्यादा तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ही शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। उन्होंने तो एक लंबा वीडियो दिया इस पर। कीर्ति आज़ाद साहब हैं। इसी तरह से यूसुफ पठान है, और भी हैं। आई थिंक इट्स ए गुड साइन कि इन लोगों ने कोशिश की, सो कॉल्ड टूटने वाला संघ इनका ग्रुप, वो गायब हो गया, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। ये जो झटके आते हैं इस तरह से बीच बीच में, उनसे मैं समझता हूँ इतना घबराना भी नहीं चाहिए, फायदा ही होता है अल्टीमेटली। कोई अच्छी चीज ही उभर कर आती है, और ये सब इसलिए हो पाता है कि एक बड़े दुख की चीज है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इन रियल सेंस 2019 का इलेक्शन नहीं जीते, वो भी मैनिपुलेटेड था। तब से यही करते आ रहे हैं, उनकी पार्टी चालाकी से यही करती आ रही है। लेकिन उन्होंने अपना मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो इस देश का संघार मुमकिन है, ये हो रहा है। और ये बात कही जानी चाहिए विदाउट एनी पैरालैक्स एरर, ऐसे बार बार कही जानी चाहिए, याद दिलानी चाहिए। और एक बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि जो पार्टीज हैं, अपोजिशन की पार्टीज, उन्हें हर सभा में एक चार्जशीट तैयार करके रेडी रहना चाहिए, सुनानी चाहिए जो इनके बड़े बड़े अपराध हैं, और एक वाइट पेपर अलग से शाया करना चाहिए, मैंने कहा था, जिसमें उन चार्जशीट्स में जो चार्जेस होंगे, अभियोग, उनका जिक्र होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें, किस तरह से इन्होंने हमारी जुडिशियरी को बिल्कुल निकम्मा बना दिया। इमेजिन कीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, कोई समझते हैं बहुत बड़ी संख्या में और जजेस भी, 40-50 और जज भी, वो सब लंदन जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। किसके खर्चे पे? सरकार के खर्चे पे। सरकार को पैसा कौन देती है? मैं और आप देते हैं, टैक्स पेयर का खर्चा है। और उनको साथ में उनका ध्यान रखने के लिए कौन जाते हैं? लॉ मिनिस्टर साहब जाते हैं। क्या हो गया है? उबाल आना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी ने सबसे खराब चीज जो की है, इस पे एक दिन उन पर भी महाअभियोग लगना चाहिए, जैसे सीजीआई साहब पर भी लगना चाहिए महाअभियोग। आप बैडमिंटन का गेम देखने वहां गए थे, इतने सारे जजेस, हमारे खर्चे पे, टैक्स पेयर के खर्चे में, तो मोदी जी पे अभियोग ये आयोग लगना ही चाहिए कि उन्होंने देश के नौजवानों को, पूरी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी को एनस्लेव कर दिया। उन्हें जिस तरह से स्लेव्स होते थे, अफ्रीकी स्लेव्स, वो कुछ सोच नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, उन्हें जो कहा जाता था वही माना जाता था। इसी तरह से इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एनस्लेवमेंट किया है उनका, जिन्हें हम भक्त लोग कहते हैं, मोदी भक्त, वो स्लेव्स हैं। उनके दिमाग मर चुके हैं, उनकी सोचने की, उनकी इंटेग्रिटी की, अच्छे इमोशन की कैपेबिलिटी, प्रतिभा खत्म हो गई है। उसको मसल के फेंक दिया गया है। बहुत घोर अपराध है ये हमारी सिटीजनरी के साथ, हमारे नागरिकों के साथ। ये बात याद रखनी पड़ेगी हम सबको। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज which needed to be conveyed by this focus.
थैंक यू।